अच्छा, बहुत सारे लोग नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए एक बहुत यूजफुल जानकारी लेकर आई हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। पब्लिकली तो लोग सवाल पूछना थोड़ा हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग पढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ज़्यादातर जो इस तरह के सवाल हैं वो लोग व्हाट्सएप करके ही पूछते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल इस टॉपिक पे था कि क्या बिना तलाक के भी शादी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो तलाक में जाते हैं, खासतौर पे पति, तो उन्हें मेंटेनेंस और एलिमनी की मार पड़ती ही है और वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बैलेंस कर पाना या उससे बच पाना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आप बिना तलाक लिए भी अपनी शादी को ख़त्म कर सकते हैं और मेंटेनेंस और एलिमनी देने से बच सकते हैं। शादीशुदा जीवन सफल हो पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। पारिवारिक विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। न्यायालय में केसों की संख्या जो है, तादाद जो है, वो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे वजह हैं। लोग रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ईगो आ जाता है लोगों का, या शादी के नाम पर भी लोग अब बिजनेस करने लगे हैं। ऑनलाइन शादी का जो माध्यम है, आजकल लोग अनजान लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, या ऑनलाइन शादियों की भी बड़ी एडवर्टीजमेंट होती है। उन सब माध्यम से अगर लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर शादियां करते हैं, ऐसे में वो एक दूसरे को जानते तो हैं नहीं कि कौन किस बैकग्राउंड से है, किसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसको क्या बीमारी है, या कौन पहले से शादीशुदा था, तलाक भी नहीं लिया है, या पहले से प्रेग्नेंट होकर लड़की आई है। बहुत सारी इस तरह की समस्याएं निकल कर आती हैं जब मामला कोर्ट में पहुंचता है या विवाद शुरू होता है। तो इस सब वजहों से रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, क्योंकि अगर झूठ बोलकर सच छुपाकर शादी कर ली है तो शादी होने के बाद तो घर जब आएगी लड़की या लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो उन्हें सच्चाई पता तो चलेगी ही, वो ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। और फिर दूसरे पक्षकार को ये लगता है, दूसरे पार्टनर को ये लगता है कि मेरे साथ तो चीट हो गया, धोखा हो गया, मैं क्या करूँ, ठग लिया गया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया। ऐसे पार्टनर के साथ रहना नहीं है। कहीं पे कम पढ़ा लिखा पार्टनर होता है, ज़्यादा बता देते हैं, इनकम ज़्यादा बता देते हैं। बहुत सारी गंभीर बीमारियां, HIV एड्स जैसी बीमारियां, मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, ऐसी बीमारियां भी लोग छुपा देते हैं। यहाँ तक मेल फीमेल जो हैं, वो महिला गर्भवती नहीं हो सकती, कभी माँ नहीं बन सकती, ये भी पता रहता है लोगों को, ये छुपा लेते हैं। लड़का नपुंसक है, ये बात छुपा लेते हैं। पहले से शादी हुई थी, तलाक हो गया है, या बीवी भाग गई है, ये बात भी छुपा ली जाती है। या आजकल एक जो नया फैशन चल गया है कि लड़का लड़की जो है वो सेम सेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लड़का गे है, लड़की लेस्बियन है, ऐसी शादियां भी करा देते हैं। घर वाले सोचते हैं कि इनकी शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या पति या पत्नी जो हैं उनको इस तरह से परिवार वाले भी दबाव बनाकर जबरन शादियां करा देते हैं कई बार, कि अगर इसका कहीं अफेयर है, किसी और से चक्कर चल रहा है और वो शादी कराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की गलती करने से बचें। सबसे पहले जबरन किसी की शादी ना कराएं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, एडवांस हैं, और वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब तक वो तैयार ना हो उनकी शादी ना कराएं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर और जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से ही होती है, वो रिश्ता ज़्यादा दिन चलता नहीं। आज आप चीट करके, धोखा देकर, झूठ बोलकर शादी करा देंगे तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रिश्ता ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे सच्चाई पता चलेगी, जो जिनके साथ आपने रिश्ता जोड़ा है उनके मन में एक दरार आ जाएगी, मनमुटाव पैदा होगा और वो इस रिश्ते से बचना ही चाहेंगे। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसे संभाला भी नहीं जा सकता, जैसे बड़ी गंभीर बीमारियां। ये कोई आम बीमारी नहीं है, पूरी लाइफ का सवाल है व्यक्ति के। या एड्स जैसी बीमारी हो जाती है, या कोई पार्टनर अगर फिजिकल रिलेशन बनाने में ही सक्षम नहीं है, या शादी का जो मेन पर्पज है हमारे समाज में अपने वंश को आगे बढ़ाना, अगर वो लड़की बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती, इस योग्य ही नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती, तो फिर उससे कोई व्यक्ति शादी क्यों करना चाहेगा। इस सब तरह के झूठ बोलना जो है, उसके आधार पर शादी खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है, और पति हो या पत्नी कोई भी हो, उन्हें तलाक नहीं लेना पड़ता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, आपके ऊपर डाइवोर्सी का टैग नहीं लगता कि आप दूसरी शादी करेंगे तो आप पहले से शादीशुदा थे, डाइवोर्सी हैं आप लिखेंगे, डाइवोर्सी का टैग नहीं लगेगा लड़का लड़की दोनों पे, अगर आप शादी को खत्म कराते हैं, नल एंड वॉइड कराते हैं। ये सारे ग्राउंड हैं। अगर दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेंटेनेंस एलिमनी देने से आप बच जाते हैं, क्योंकि अगर शादी को खत्म कराते हैं ये सारे ग्राउंड देकर, चीट हुआ है, धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है शादी में किसी भी तरह का, जो भी मैंने बताए ग्राउंड सारे, अभी ये सारे अगर बनते हैं तो आप उस शादी को आसानी से खत्म करा सकते हैं। लेकिन
शादी को खत्म कराने की भी एक समय सीमा है। शादी को खत्म कराया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत। ये जो बताए हैं मैंने ग्राउंड, इन सब ग्राउंड पर शादियां जो खत्म होंगी उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत आपको कोर्ट के समक्ष इस शादी को खत्म करने की गुहार लगानी होगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं का प्रूफ देते हुए आप न्यायालय के समक्ष अगर लगाते हैं और मामला सच निकलता है तो आपकी शादी खत्म हो जाती है और आप तलाक लेने से बच जाते हैं। और जब ये शादी खत्म होती है, रद्द होती है, तो आपको मेंटेनेंस और एलिमनी देना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस शादी का कोई वजूद ही नहीं रहता है। क्योंकि इस तरह की शादियों से दो लोगों का जीवन बर्बाद होता है। इसमें कंपनसेशन का तो कोई चांस ही नहीं है कि लड़की मेंटेनेंस मांगे या एलिमनी मांगे। मेंटेनेंस आपको देना ही नहीं पड़ेगा, ना एलिमनी देनी पड़ेगी। शादी से भी इस तरह के चीट करने वाले, फ्रॉड करने वाले पार्टनर से भी आपको राहत मिल जाएगी। बस इसके लिए एक समय सीमा है कि आपको 1 साल के भीतर ही अपनी शादी खत्म कराना होगा। अगर 1 साल से अधिक समय हो गया है आपकी शादी को तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के आधार पर तलाक फाइल करेंगे और अपनी इस शादी को तलाक के माध्यम से खत्म कराएंगे। अगर आपको 1 साल के भीतर पता चलता है तब आपको सेक्शन 12 के अंतर्गत प्रोसीडिंग में जाना होगा। कुल मिलाकर झूठी शादी से छुटकारा तो आप पा सकते हैं, झूठे पार्टनर से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो अब आपका जीवन बर्बाद हो गया, नर्क हो गया तो आपको झेलना ही झेलना है। तलाक लेना, अलग होना कोई नहीं चाहता, लड़का भी नहीं चाहती, लड़की भी नहीं चाहती। कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ गलत होता है, कुछ धोखा होता है, चीट होता है, फ्रॉड होता है या ऐसी कंडीशंस शादी के बाद पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं कि एक दूसरे को लगता है कि ये रिश्ता चलाना ठीक नहीं होगा या चल पाएगा ही नहीं, तभी मामला कोर्ट तक पहुंचता है। और तब आपके पास क्या विकल्प हैं वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। 1 साल के भीतर अगर आपको पता चल जाता है, 1 साल बहुत समय होता है। जो भी झूठ बोला जाता है, चीट होता है, फ्रॉड होता है या इस तरह की बीमारी छुपाई जाती है तो आपको 1, 2, 4 महीने के अंदर ही शादी के पता चल जाएगा और फिर आप तुरंत उस शादी को खत्म करने की मांग करें, कोर्ट में जाएं और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे, घर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि अब क्या किया जाए, ऐसा बुरा हो गया, गलत हो गया, डिप्रेशन में जाएंगे, अपनी लाइफ खराब कर लेंगे, इस सब से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। गलत हुआ है उसे सुधारा जा सकता है। कोर्ट, पुलिस आपकी मदद के लिए है, कानून बना है आपकी हेल्प के लिए, उसका उपयोग करें और इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकलें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को सुनने के बाद कुछ सवाल आपके दिमाग में आए तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, जानकारी यूजफुल है तो कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।